हम ये समझते हैं कि उन्होंने चौधरी असगर के चैम्बर को आग नहीं लगाई, हमारी सारी कचहरी में आग लगी है। उन्होंने गुस्से में आए हैं, तैश में आए हैं, फिर उसके बाद उस बच्ची को उन्होंने अगवा कर लिया। मेरी मौजूदगी में हुआ है सब कुछ जो है। अब हम जो है यहाँ अगर केस नहीं लेने और हमारे डॉक्यूमेंट्स वापस नहीं करने, हम वकील को भी देख लेंगे। वकील का हम वो हाल करेंगे जो सारा ज़माना देखेगा। और उन्होंने करके भी दिखा दिया। मेरे कीमती डॉक्यूमेंट्स, मेरी रजिस्ट्रियाँ, फाइलें, टोटली जो भी था, जो असल डॉक्यूमेंट्स थे, वकील का जो सरमाया वो फाइलें ही होती हैं। सब कुछ की करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज़ के मामलात वो सब जल के। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। मैं इस टाइम मौजूद हूँ माल टाउन कचहरी में। एक चैम्बर के अंदर एक लड़की का केस लड़ते हुए वकील ने अपना पूरा चैम्बर को आग लगवा ली। ये पीछे इसकी क्या वजूहात है, क्या मामला है कि इतने ताकतवर जो वकला हजरात हैं उनके चैम्बर को मुखालफी ना कर जला देते हैं, राख कर देते हैं। आखिर क्यों इतना छोटा सा केस, मियाँ बीवी की लड़ाई, और जो मदई का जो वकील थे उनके चैम्बर को उन्होंने आग लगाकर, वीडियो आप देख सकते हैं, उनको राख कर दिया उसके चैम्बर को। उनसे पूछेंगे। उनका नाम है चौधरी मोहम्मद असगर साहब, एडवोकेट हैं माल टाउन कचहरी में। आए इनसे पूछते हैं कि क्या सारी वजह बनी, क्यों आग लगाई और आपके चैम्बर को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर मुझे बताएं, वीडियो चल रही है, क्या आपकी कोई दुश्मनी थी? ये कौन लोग थे जिन्होंने आपका पूरा चैम्बर ही साड़ दिया? देखिए जी, जो वकील का काम है, प्रोफेशनल ड्यूटी है अपनी, मैं तो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी निभा रहा था। मेरे पास एक फैमिली केस था मेंटेनेंस का, उसकी मैंने डिग्री करवाई है। फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन फ़ाइल की। एग्जीक्यूशन फ़ाइल करने के बाद जैसे ही वो उनको वारंट वगैरह जारी हुए मुलजमान को, तो उन्होंने मुझे धमकियाँ लगाना शुरू कर दी। हमारा कंप्रोमाइज़ करवाओ, यहाँ जो इस विड्रॉ कर लो, इसको धमकियाँ लगाना शुरू कर दी। धमकियाँ के सारे गुनाह, आपको तो पेशा है वकालत का, आपने तो केस लड़ना है, चाहे वो मुद्दई है या मुलजिम है, आपने तो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देनी है। मामला तो उन मियाँ बीवी के था, तो आप पर क्यों गुस्सा सारा निकला? एक्चुअली वो समझ रहे थे कि वकील ही इसको जो है जानबूझ के जो है मैं तंग कर रहा है, वकील ही करवा रहा है सारा कुछ। जबकि वकील का काम तो सिर्फ अपनी ड्यूटी परफॉर्म करना है, किसी को पर्सनल पार्टी नहीं बनता वकील जो है। वकील अपनी सिर्फ ड्यूटी परफॉर्म करता है। उन्होंने गुस्से में आए हैं, तैश में आए हैं, फिर उसके बाद उस बच्ची को उन्होंने अगवा कर लिया। अगवा करने के बाद उस जो बीवी थी उसकी, हाँ, उसी शोहर ने तलाक हो गई थी। अच्छा, तलाक हो गई थी, मोस्टर सर्टिफिकेट जारी हो चुका था, उसको अगवा कर लिया। फिर थाना निश्तर कॉलोनी में 365B का मुकदमा दर्ज है। ठीक है, वो आपकी मुद्दईयत में या उसकी नहीं, फैमिली उसके फादर की मुद्दईयत में जो है मुकदमा दर्ज हुआ है। ठीक है, और आप बैक एंड पे उनके साथ थे? जी, मैं उनकी वकालत कर रहा था। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्यों फिर ऐसा किया? उसका क्या रंज निकाला अपना ऐसा? उन्होंने अपने गुस्से में इतने एग्रेसिव हो गए। वो उस दिन 17 जनवरी को वो उनके घर आए हैं, और उनके घर आके, क्योंकि वो रिश्तेदार थे, उनके घर आए। उन्होंने कहा जी जो है हमारे साथ कंप्रोमाइज़ कर लो, और जो हमारे रजिस्ट्री वगैरह जो लड़की की फेवर में हमने करके दी है वो वकील से वापस लेके दो। क्या क्या रजिस्ट्री में लिखा गया था कंप्रोमाइज़? उसमें कंप्रोमाइज़ ये लिखा गया था कि आइंदा ये बच्ची को तंग नहीं करेंगे, अगर और 7 मरले की जगह जो है 7 मरले जो है वो देने के पाबंद होंगे। स्टाम्प पेपर्स पे लिखा गया था। अब वो इसको विड्रॉ करने के लिए और डॉक्यूमेंट्स को लेने के लिए उन्होंने सारा कुछ किया ताकि हमें ये चीज़ें ना देनी पड़े। आपकी मुद्दईयत में स्टाम्प वगैरह हुए? मैंने ही सारा कुछ करवाया, जो भी एग्जीक्यूशन हुई थी मेरी मौजूदगी में हुई है। अच्छा, आपकी मौजूदगी में लड़का और लड़की की फैमिली बैठकर पंचायत टाइप लगी है, तो फिर वहाँ पे रजामंदी के सारा चीज़ हुई? जी, ऐसा ही है जो है, मेरी मौजूदगी में हुआ है सब कुछ जो है। जब ये 17 जनवरी को उनके घर आए और उनकी मौजूदगी में, उसके फादर की मौजूदगी में और दीगर महल्लेदार मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में उन्होंने धमकियाँ लगाई। अब हम जो है यहाँ अगर केस नहीं लेने और हमारे डॉक्यूमेंट्स वापस नहीं करने, हम वकील को भी देख लेंगे। वकील का हम वो हाल करेंगे जो सारा ज़माना देखेगा। और उन्होंने करके भी दिखा दिया। जब मैं मंडे को आया हूँ, मंडे को जब आके मैंने अपना चैम्बर खोला है तो बिल्कुल जो है ये ब्लैक हो गया था, सब कुछ जल के राख हो चुका था। मैं तो देख के इतना परेशान हो गया हद से ज़्यादा। मेरे कीमती डॉक्यूमेंट्स, मेरी रजिस्ट्रियाँ, फाइलें, टोटली जो भी था, जो असल डॉक्यूमेंट्स थे, वकील का जो सरमाया वो फाइलें ही होती हैं। सब कुछ की करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज़ के मामलात वो सब जल के खाकस्तर हो गए। ये बताएं, इस कमरे में जहाँ पे मौजूद हैं, ये सारा कमरा जल के खाकस्तर हो गया था ये सारा? जी बिल्कुल, जल के बिल्कुल दिखाए जहाँ पर एसी लगा हुआ था, और वीडियो में आप देख सकते हैं एसी सारा पिघल गया, छत सारी ख़राब हो गई, ये सारा कुछ जल गया, सोफे वगैरह। ये मैंने सब नए जो है ना, टाइलें वगैरह, ये सीलिंग वगैरह, पाइलिंग जो है, ये सब मैंने नई करवाई है, सब कुछ नया बनवाया नए सिरे से दोबारा से। वकील तो बड़ा तगड़ा होता है, वो कितना को बाअसर शख्स होगा जिसने वकील के ऊपर हाथ डाल लिया। मैं तो परेशान हूँ। वकील तगड़ा तो है, क्योंकि वकील को अपने पता है, राइट्स का पता है। ठीक है, इसलिए लोग हमें कम्युनिटी, ये मेरी फैमिली, वकील जो है, वकील की जो फैमिली होती है, हाँ जी, ठीक है, वो तगड़ा इसलिए होता है कि पता है कि सारे हम इकट्ठे ही हैं। ठीक है, और हम अपने हक को लेना जानते हैं।
इस वजह से माशरे में पता लगा कि ये लोग यही थे और किस तरह ये आए, किस टाइम आपको पता लगा ये? मुझे तो बल्कि पता क्या, मुझे तो यकीन था क्योंकि मुझे थ्रेट्स मिल रही थी। इनके अलावा मेरा किसी के साथ कोई मामला नहीं हुआ आज तक। जो है 15-20 साल हो गए हैं, आज तक कभी किसी के साथ इस तरह का कोई मामला नहीं हुआ। प्रोफेशनल ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, कभी इस तरह नहीं हुआ। मुझे यकीन है, बल्कि बिल्कुल जो है कि जो कुछ किया इन्होंने किया है। स्टाम्प पेपर्स निकाल के ले गए, वो इनके घर में मौजूद है। मुझे जो अपने ज़राए से पता चला है, इनके पास हैं वो डॉक्यूमेंट्स जो निकाल के लेके गए हैं। अब क्या है, कार्रवाई क्या हो रही है इनके खिलाफ? कोई FIR आपने करवाई है, गिरफ्तारी हुई, अमल में आई? थाना नसीराबाद में FIR दर्ज हो चुकी है। मुलजमान ने इंटरम बेलें कराई हैं और जो इजाज़ अहमद बुसाल साहब एडिशनल सेशन जज की कोर्ट से 12 तारीख को खारिज हो चुकी हैं। अच्छा, वो पेश ही नहीं हुए? पेश नहीं हुए। उनको पता कि वकील हमें सॉफ्टवेयर अपडेट ना कर दे हमारा। यही होगा ना सर, इसलिए पेश नहीं हुए? हाँ, इसलिए पेश नहीं हुए। जो है ज़ाहिर बात है, उन्होंने गलती की है तो अपनी गलती उन्हें पता है कि वकीलों ने जो है, वकीलों के साथ हमने ज़्यादती की, अब वकीलों ने भी कुछ करना है। नाज़रीन, हमारे साथ और भी सीनियर वकला हज़रात मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे आप? वकला इत्तेहाद जिंदाबाद। हमारे एक वकील का नहीं, हम सब वकीलों के दफ्तरों में आग लगी है। हम ये समझते हैं कि उन्होंने चौधरी असगर के चैम्बर को आग नहीं लगाई, हमारी सारी कचहरी में आग लगी है। और हम इसका ये समझ से बाहर है मुझे। सर जी, उनके पीछे जो लोग हैं ना, हम उन्हें भी देखेंगे। इन्हें वो तो हम भी काला कोट वाले हैं? नहीं, जो भी होगा। नहीं, खुल के बात करें ना। काले कोट तो वाले, डरते ही नहीं है सर। काले कोट वाले ये नहीं कर सकते। फिर कौन ऐसा बास शख्स जो वो कचहरी में आ आकर जाएगा, चौधरी असगर के चैम्बर में आकर आग लगा देनी? आ जाएगा पता है आपको? नहीं, आ जाएगा सामने। जो उनको बचाने आएगा, हमें पता है कौन आएगा। अच्छा, ये भी पता है आपको? हम उसे भी देख लेंगे। ठीक है। वकील का काम है दूसरे को इंसाफ दिलाना, ठीक है। ये तो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे थे। मियाँ बीवी का मामला था, फैमिली कोर्ट का मामला था, लेकिन उन्होंने पर्सनल होकर चौधरी असगर को उन्होंने कमज़ोर समझा। अब हम सब साथ हैं, हम उनको बताएंगे ये कितना बहादुर है, ये कुछ नहीं होता। हमारा ये नुकसान भी देंगे, हमसे ये सब कुछ हम इनसे ले लेंगे। बस अभी ये बात है कि अभी वो किसी के इमा पे लगे हुए हैं, बस चलते हैं। चले बुज़दिलाना हरकत करके वो ये साबित कर ही नहीं सकते। ये बुज़दिलाना हरकत है और इससे ज़्यादा कोई हरकत गिरी हुई हो ही नहीं सकती कि आप लोगों ने एक रोज़ी रोटी का जो अड्डा है उसको जला के राख कर दिया और मेंटली जो टॉर्चर हमें किया है उसका तो अंदाज़ा ही नहीं है। चलें, ये तो एस्टिमेट हो जाएगा, लेकिन जब हमने आके चैम्बर खोला, हमने चैम्बर को देखा कि हमारा चैम्बर ही जल चुका है, हमारी जो फाइलें हैं, हमारा जो रोज़ी रिज़्क का अड्डा है वही जल चुका है, तो उसका कौन अजाला करेगा? सर, क्या कहेंगे, वकला कितनी यूनिटी में है? चौधरी असगर साहब का इतना बड़ा जो वाक़या पेश आया इसमें सर चौधरी असगर साहब के साथ सारी हमारे वकला बार, लाहौर बार, माल्टन बार, दीगर सारे दोस्त चौधरी असगर के साथ हैं और सबको जो है ना बड़ा दुख है इस बात का। आज इसके दफ्तर में आग लगी है, कल को मेरे में लगेगी, कल को मेरे में लगेगी, अगले दफ्तर में लगेगी। इस तरह तो इनके मतलब हौसले बढ़ जाएंगे। आपको तो काम भी बड़ा सेंसिटिव है, बड़ा लोग आपको धमकियाँ भी आती हैं, कोई ऐसी चीज़ें होती हैं? क्योंकि आप तो प्रोफेशनल अपना जो काम है वो सर अंजाम दे रहे हैं। जी जी, वो चलता ही रहता है जी, लेकिन ये है कि अगर इस तरह से हम डरेंगे या खौफजदा होंगे इन लोगों से तो फिर हम लोगों को इंसाफ नहीं दिला सर, काला कोड ने तो पाकिस्तान दिया है, ठीक है। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना काला कोड था, उन्होंने हमें पाकिस्तान दिया है। इस काले कोड की बड़ी कदर है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अब तक कितना को नुकसान आपका हो चुका है? मेरा 82 लाख का नुकसान हुआ है और अभी जो है जैसे जैसे ज़ाहिर बात है क्लाइंट्स के जो मामलात जैसे जैसे मेरे सामने आएंगे तो फिर और पता चलेगा हमें कितना और नुकसान हुआ है। दीगर लोगों की रजिस्ट्रियाँ थी, 82 लाख का नुकसान हुआ है। अच्छा, इसमें के मोटी मोटी चीज़ें उसमें क्या थी? आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह? डॉक्यूमेंट्स थे, रजिस्ट्रियाँ थी और ठीक है। ये जो ऑफिस का सारा सामान है वो जल के राख हो गया है। वो सारी चीज़ें, प्रिंटर था, लैपटॉप था, LED थी, AC था, सोफ़े थे, सब जल के राख हो गए हैं। नाज़रीन, ये देखते थे हम इस टाइम मॉडल टाउन ज़िला कचहरी में मौजूद हैं और चौधरी असगर के ऑफिस में, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अफसोसनाक वाक़या पेश होता है क्योंकि ये मुद्दई की तरफ से केस लड़ रहे थे। जो मुलजिम पार्टी थी, मियाँ बीवी की लड़ाई थी, लेकिन उन्होंने सारा गुस्सा अपना वकील के चैम्बर पे निकाल दिया। और ये आप वीडियो भी देख सकते हैं कि ये सारा जिस कमरे में हम खड़े हुए हैं ये सारा जल के राख हो गया। और इनका बताना कि मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स थे, कीमती डॉक्यूमेंट्स थे, जिसमें रजिस्ट्रियाँ भी थीं। तकरीबन मुबैना बता रहे हैं कि 82 लाख का नुकसान हो चुका है
और जो मुलजमान पार्टी है उनकी जो बेल है वो भी खारिज हो चुकी है अदम पैरवी की वजह से। अब देखते हैं कि वकील इतना ताकतवर हो और ऐसे लोग आकर ये काम कर दें तो वकील तो परेशान होंगे ही। और अब इन्होंने उन पर केस भी किया है, पर्चा भी FIR भी हो चुकी है। अब देखते हैं कि इनको इंसाफ मिलता है। जो खुद इंसाफ देने वाले आज वो खुद इंसाफ के लिए तलबगार हैं। हसन शहबाज को जाते थे कमेंट सेक्शन, आपके लिए अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तब तक